नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के कक्षा 9 के साखियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। साखियां प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके दूसरे को ज्ञान देना ही साखियां कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो भी हमने अनुभव किया है, जो भी हमने महसूस किया है कि यह ज्ञान की बातें हैं, उसे स्वयं में उतार कर दूसरे को प्रदान करना ही साखियां है। इस साखियां नामक पाठ के कवि हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म उपासक मतलब किसी भी मूर्ति की पूजा का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। ईश्वर निराकार है। कबीरदास जी आडंबर का विरोध करते थे, बाह्य दिखावे की हम भक्ति कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने विरोध किया है। कबीरदास जी का मानना था कि सभी धर्म समान हैं और सभी व्यक्ति या जीव इस पृथ्वी पर समान रूप से प्रेम भावना के साथ निवास करें, ऐसा उनका मानना था। फिर कवि की भाषा शैली, उन्होंने बड़ी ही सीधी और सरल भाषा का उपयोग किया है, जो सभी व्यक्ति आसानी से समझ सके। उन्होंने अपनी रचनाओं को अवधी, ब्रज, पूर्वी, हिंदी आदि भाषाओं में लिखा है और इन सभी भाषाओं के मेल को हम साधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कबीरदास जी की भाषा साधुक्कड़ी भाषा है। दूसरे शब्दों में इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में अलंकारों का सहज ही प्रयोग हुआ, बिल्कुल साधारण सा प्रयोग। अब अलंकार किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब आभूषण, गहना। इसलिए इनकी काव्य कृतियों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए उन्होंने सहज भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा का एक भाग उलट बांसी भी है। अब इस कविता को, साखियों को लिखने का उद्देश्य, मतलब वह कहना क्या चाहते हैं कि हम इस कविता के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह है इस कविता का केंद्रीय भाव। कविता का केंद्रीय भाव है कि सज्जनों का स्वभाव। कबीरदास जी ने सज्जनों के स्वभाव के विषय में इन साखियों के माध्यम से वर्णन किया। उन्होंने बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। दूसरी भाषा में परमार्थ, गुरु महिमा, गुरु की महानता को व्यक्त किया है उन्होंने। जीवन की क्षणभंगुरता, यह हमारा जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। कभी भी यह जैसे कांच का एक बर्तन हाथ से छूटा और बिखर गया, वैसा ही हमारा यह जीवन है। कवि के कहने का उद्देश्य यही है कि यह जीवन हमारा क्षणभंगुर है, कभी भी बिखर सकते हैं। इन साखियों के माध्यम से कवि ने सत्कर्म की प्रेरणा दी है कि हमें हमेशा जब तक इस पृथ्वी पर हैं अच्छे कर्म करते रहें। हमारे कर्मों से सभी को कोई न कोई सीख मिलती रहे और मिट्टी तथा कुम्हार के माध्यम से, मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से जीवन का
यथार्थ व्यक्त किया है कि हमारे इस जीवन का यथार्थ वास्तविकता कितनी है, कि हमारा जीवन एक मिट्टी के समान है। मिट्टी का मतलब है कि जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से अनेक कलाकृतियों के बर्तनों का निर्माण कर देता है, मूर्तियां बना देगा, बर्तन बना देगा, ठीक हमारा यह जीवन भी ईश्वर द्वारा रचित एक कलाकृति है। इसीलिए इस हमारे जीवन की तुलना मिट्टी से की गई है। इसके साथ ही आप हमारे इस चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।